श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। काकभूषुंडी जी जब राम जी के उदर में चले गए तो वहां पे काकभूषुंडी जी ने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं प्रत्येक ब्रह्मांड को देखूं भली प्रकार से। तो उन्होंने हर प्रकार के ब्रह्मांड में गए। देखिए, केवल ब्रह्मांड में रहना ही पर्याप्त नहीं है, केवल ब्रह्मांड का दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान की विद्या माया उन्हें व्यापी थी, ठीक है। उस विद्या माया का ही प्रभाव था कि भगवान अपने ऐश्वर्य का दर्शन उन्हें इस प्रकार से करवाना चाहते थे कि वो जिस भी ब्रह्मांड में गए उस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा देवी, कोई भी ऐसा देवता, त्रिदेव कोई भी ऐसे नहीं थे जिनके दर्शन श्री काकभूषुंडी जी ने नहीं किए, क्योंकि राम जी अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहते हैं ना, इसलिए। अन्यथा ब्रह्मांड में तो हम लोग भी रह रहे हैं, लेकिन किसका दर्शन हुआ? क्या त्रिदेवों का दर्शन हुआ? कि यक्ष, गंधर्व, देवी देवताओं, दिग्बार, है ना, किसका दर्शन हुआ? किसी का नहीं हुआ ना। लेकिन काकभूषुंडी जी को सबका दर्शन हो रहा है। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तह पुनि रही कछु काल गवायऊं। काकभूषुंडी जी ने कहा कि इस प्रकार अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों में बीतते रहते हुए, जाते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए। कितने कल्प बीते? 100। 100 कल्प बीते, मतलब ब्रह्मा जी की आयु के 100 दिन बीत गए, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। तो 100 वर्ष अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के 100 दिन उनके बीत चुके थे। एक कल्प कितने वर्ष का है? एक कल्प होता है 8640 करोड़ वर्ष का, ठीक है, इतना एक कल्प होता है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहे, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि उन्होंने कितने ब्रह्मांडों का दर्शन किया? 8640 करोड़ ब्रह्मांड का तो उन्होंने दर्शन कर लिया। मतलब जो भगवान के स्वरूप के लिए जो बात मानस जी में आई है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। अब काकभूषुंडी जी ने कितने ब्रह्मांड का दर्शन किया? 8640 करोड़। और केवल इतने ही ब्रह्मांड थोड़ी हैं, अनंत हैं, ठीक है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक मिला के मैं कुल 100 कल्प तक इसी प्रकार से घूमता रहा। अंत में घूमते घूमते मैं अपने आश्रम पे आ गया और वहीं पे मैं रहने लगा। कुछ दिन इस प्रकार से बीते, है ना, बीते मनहु कल्प सत एका। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मुझे इतना काल बीत गया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इतना काल बीत चुका। वस्तुतः उतना बीता नहीं था, क्योंकि अभी तो वो राम जी के उदर में गए थे, तो वस्तुतः इतना काल बीता नहीं था, लेकिन उन्हें अनुभव हो रहा है कि इतना समय बीत गया। यहां पे मानस जी में इस सिद्धांत को दिखाया गया है कि देश, काल, समय, इसकी जो कल्पना है ना, इसकी जो गणना है, ये सब भी माया के अंतर्गत ही है। ये सब मायामय ही है। कहीं थोड़े देश, कहीं थोड़ा काल, सब में सब कुछ केवल माया का ही खेल है ना। निज प्रभु जन्म अवध पुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरषि उठि धायऊं, देखूं जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। काकभूषुंडी जी ने कहा कि इस प्रकार से मैं अपने आश्रम पर कुछ समय तक रहने लगा। तो आश्रम में रहते रहते एक समय ऐसा आया कि जब पुनः धरती पे भगवान का अवतार हुआ।
वहां रहते रहते भगवान के अवतार का मुझे ज्ञान हो गया। कल्प कल्प प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उस कल्प में जब भगवान का अवतार हुआ तो उसका मुझे आभास हो गया, है ना, क्योंकि 100 कल्प तो ब्रह्मांडों को देखने में बीत चुके थे। तो जब मैं अपने आश्रम में पहुंचा तो उस समय वहां पे राम अवतार हुआ, है ना। देखो जन्म महोत्सव बजाई, जिह विधि प्रथम कहाँ बगाई। गर्भ स्तुति के लिए जितने भी जो देवता लोग थे सब सुमेरु पर्वत से जा रहे थे, उन्हीं से मैंने सुना। फिर मैं भी जन्म महोत्सव देखने की इच्छा से भगवान की ओर दौड़ पड़ा कि जाके भगवान का दर्शन करूंगा। और जाके मैंने भगवान का दर्शन उसी प्रकार से किया जैसा कि मैं पूर्व में आपसे कह चुका हूं, जैसा कि पूर्व में वो गर्ग जी को सुना चुके हैं, है ना। अथवा भगवान के जन्म महोत्सव का जैसे वर्णन काबुशुंडी जी ने किया है, वही वर्णन की बात कर रहे हैं कि उसी प्रकार से भगवान के जन्म का महोत्सव वहां हुआ है। राम उदर देखो जगनाना, देखत बने न जाई बखाना। तह पुनि देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवान। तो राम जी के उदर में मैंने अनेक जगत देखे जो कि देखते ही बनते थे। सबकी जो छाया थी अद्भुत थी, है। उदर माज सुनु अंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। यहाँ का जिस प्रसंग का आरंभ किया था उस प्रसंग को अब यहाँ कह रहे हैं कि राम उदर देखो जगनाना, कि राम जी के उदर में ही मैंने संपूर्ण जगत को देख लिया, है ना। और ऐसा देखा कि उस ब्रह्मांड का कहीं से कहीं बखान हो ही नहीं सकता। जिस ब्रह्मांड में गए वे राम जी के उदर में थे। जिस ब्रह्मांड में गए मतलब राम जी के उदर में जा रहे हैं तो ब्रह्मांड है, और जब ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं तो वहां पे फिर राम जी हैं। फिर उधर में गए तो फिर ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के उधर ब्रह्मांड में गए तो वहां पे फिर राम जी का दर्शन किया, ये कह रहे हैं, है ना। तो जन्मोत्सव के बाद जब राम जी कुछ बड़े हुए तो भुसुंडी जी कहते हैं मैंने फिर उन्हीं जो मायापति भगवान हैं उनको देखा। और सब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं राम जी के पेट के भीतर हूं कि बाहर हूं, क्योंकि भीतर गया तो ब्रह्मांड देखा, और ब्रह्मांड देखा तो ब्रह्मांड में फिर राम जी को देखा। तो मैं वहां पे विचार में पड़ गया कि मैं राम जी के उदर के भीतर हूं कि उदर के बाहर हूं, है ना। करो विचारी बहोरी बहोरी, मोहि कल्यल व्यापित मति मोरी। उभय डरी में सब मैं देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेखा। काकुशुंडी जी बार बार विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं तो हूं कहां, मैं क्या देख रहा हूं। मैं तो राम जी के पेट में चला गया था, पेट में इतने ब्रह्मांड कहां से आए। अब जिसमें राम जी थे फिर वो ब्रह्मांड कहां से आ गया, फिर स्वयं राम जी अपने पेट में कैसे चले गए। काकुशुंडी जी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। उनकी जो बुद्धि है वो मोह के दलदल में फंसी जा रही है। अब जाके उनको थोड़ा जब होश आ रहा है तो कह रहे हैं कि ये सब मैं देख रहा हूं, लेकिन ये सब मैंने केवल 2 घड़ी में ही देखा है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने इन्हीं राम जी को देखा था, अभी तो मैं इन्हीं राम जी के से बच के उड़ के भागा था, अभी मैं इन्हीं राम जी के सामने आके उनके उदर में समा गया था, फिर वही राम जी मेरे सामने हैं। इसका अर्थ ये सब जो मेरे जीवन में जो कुछ मैंने देखा ये सब केवल इतने में हुआ है, केवल 2 घड़ी में हुआ है। अब मोह और बढ़ गया, बात फिर समझ में नहीं आ रही। भय भ्रमत मन मोह विशेषा। और इस प्रकार से देखते देखते काकुशुंडी जी बेहाल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, बड़े आतुर हो गए। देखी कृपाल विकल मोही, बिह से तब रघुवीर। हाँ, राम जी ने जब मुझे विकल देखा, क्योंकि भगवान कृपालु है ना, भगवान कृपालु है, भक्त की व्याकुलता सह नहीं सकते, इसलिए राम जी हंस दिए। जब काकुशुंडी जी को इस प्रकार से देखा मोह से व्याकुल, तो राम जी हंस दिए। तो भुसुंडी जी कहते हैं कि पहले हंसने में मैं पेट के भीतर चला गया था, और इस प्रकार जब हंसे हैं तो मैं भगवान के पेट से बाहर निकल आया। अर्थात पहली हंसी में विद्या माया में चला गया था, और दूसरी हंसी में विद्या माया से बाहर आ गया, और मैं बाहर आ चुका था। आवत निकट हंसे ही प्रभु, है ना, भाजत रुजन कराही, जाऊं समीप गहन पद पुनि चिते पराही। अब जब नीचे जब भगवान के उदर से बाहर आ गए तो आवट निकट हंसे ही प्रभु,
भाजत रुदन कराही। भगवान के हंसने से जैसे ही मैं बाहर आ गया तो मैंने क्या देखा कि भगवान फिर से वही लीला कर रहे हैं। भगवान रोते हुए फिर भाग रहे हैं। और जैसे ही मैं जाऊं समीप गहन पद पुदी, जैसे ही मैं भगवान के चरणों को छूने के लिए चला तो पुनि चित्त पर आए। फिर भगवान मेरी ओर से दूर भागने लगे। वो लीला फिर आरंभ हो गई, है ना। तो समझना तो ये चाहते थे कि कौन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। समझने में तो ये चाहते थे कि भगवान ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं, तो वो बात उन्हें समझ में नहीं आई। उल्टा जो अनेक अनेक आश्चर्य की बातें हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड के आश्चर्य हैं, उनका दर्शन हो गया, वो सामने आ गए। और वो भी ऐसे सामने आई कि कुछ समझ उनमें भी नहीं पड़ता है। अब मन को भुसुंडी जी समझा रहे हैं कि भगवान की जो माया है, सोई ललिकाई मोसन करन लगे पुनिराम, कोटि भांति समझाऊ मन न लहे विश्राम। अब कागभूषुंडी जी मन को समझा रहे हैं कि भगवान की जो माया है ना, वो अघटित घटना सब कुछ कर सकती है, लेकिन मन को शांति नहीं हो रही है। मन को समझा रहे हैं, लेकिन मन को फिर भी शांति नहीं हो रही है कि जो कुछ सामने देखा है, जैसे जीव की स्थिति है। कह दिया जाता है कि मन मैं अरुमोद तोलते माया जही बस की ने जीव निकाया। आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जिसका दर्शन कर रहे हैं, वो सब माया है। अब जीव ये विचार में पड़ जाए कि मैं जो कुछ देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, है ना, भाई मच्छर काट रहा है तो खुजली भी हो रही है, सांप काट रहा है तो मर भी रहा हूं, है ना, कहीं चाकू से कट जा रहा है तो खून भी निकल रहा है, हर चीज का अनुभव हो रहा है, तो मैं इसको माया कैसे मान लूं। अब कागभूषुंडी जी वही बात कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैं प्रत्यक्ष देख के आ रहा हूं। अब प्रत्यक्ष देखी हुई बात को मैं माया कैसे कह दूं। भाई 100 कल्प में जो अनुभव मैंने किया वो 100 कल्प नहीं थे, 2 घड़ी ही थी, इसे मैं कैसे स्वीकार कर लूं। देखी चरित ये सुप्रभुताई, समुचित देह दशा बिसराई, धरनी पर मुख आवत बाता, ताहि ताहि आरत जनिताता। चरित्र तो भगवान ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई प्राकृत बालक कर रहा हो, है जैसे कोई प्राकृत बालक है वो ऐसे चरित्र कर रहा हो कि आवत निकट हंसे ही प्रभु भाजत रुदन कराही, जाओ समीप गहन पद फिर चितें पराही। और प्रभुता ऐसी दिखा रहे हैं, लीला तो ऐसी बालक की तरह कर रहे हैं, और प्रभुता कैसी दिखा रहे हैं कि कोटिन चतुरान गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। ये सब पेट में है भगवान के, बताइए ऐसी प्रभुता है। अब इन दोनों बातों को जो सामंजस्य बिठाया जाए, तो सामंजस्य बिठाने में देह का विस्मरण कैसे हो जाए। तो कागभूषुंडी जी जब किसी को जैसे कहते हैं ना कि बहुत अधिक सोच हो जाता है, बहुत अधिक विचार हो जाता है, बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है ना, लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा परेशान हो जाओगे तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा। तो कागभूषुंडी जी के साथ यही हुआ। वो इतना अधिक व्याकुल हो गए, इतना अधिक सोच में हो गए कि वहीं कागभूषुंडी जी खड़े नहीं रह सके, उल्टा पृथ्वी पर जाकर गिर पड़े। धरनी पड़े मुख आवत बाता, वहीं गिर पड़े। मन में ऐसा प्रेम उमड़ने लगा भगवान के लिए कि मुख से कोई वाणी ही नहीं निकल सकी। और क्या कहने लगे, त्राहि त्राहि आरत जनताता, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अब क्या है, भूषुंडी जी भगवान की माया से तो मुख से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन मुख से बाहर होने पर भी अभी माया से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनका आश्चर्य और बढ़ता जा रहा है। भगवान के जो ऐश्वर्य स्वरूप हैं, भगवान के जो माधुर्य स्वरूप हैं, उनके दर्शन में महा आनंद भी है और महान आश्चर्य भी है। भगवान की लीला तो एक बार में समझ में आ ही नहीं सकती, इसलिए अंत में उन्होंने विचार किया कि ताहि ताहि आरत जन चाहता, कि भगवान की शरणागति ही अंतिम और अंतिम मार्ग रह जाता है, अंतिम विकल्प केवल भगवान की शरणागति रह जाता है। तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। क्योंकि भगवान को प्रेम से ही पाया जा सकता है, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो कागभूषुंडी जी जैसे ही भगवान के प्रेम में व्याकुल हो गए, तुरंत भगवान ने अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया, है ना, निज माया प्रभुता तब रोकी, है ना। भगवान ने
माया की प्रभुता को रोक लिया, क्योंकि मुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो सर्वत्र है, उनमें भीतर भाव का भेद नहीं है। तो कर सरोज प्रभु मम सिर धरयु, भगवान ने तुरंत मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, माया की प्रभुता को रोक लिया, और मुझे विकल देख के भगवान हंस रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमदी सुदसा मगन गौरीसा। वो स्थिति कागभूषुंडी जी की हो रही है। प्रभु सुकर सरोज रघुनायक रखियो नाथ शीस मेरे, जही कर अभय किए जन आरत बारक निवास नाम टेरे, शीतल सुखद छाह जही कर को मेटति पाप ताप माया, निसी बासर तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान की उस कर सरोज की छाया हम भी चाहते हैं। किन राम मोहि बिगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मोह होई हरख अति भारी। राम जी ने मुझे मोह से मुक्त कर दिया, मुझे माया से मुक्त कर दिया, क्योंकि मोह के जाने का अन्य कोई उपाय था नहीं। भगवान की कृपा से ही मोह छूट सकता है, जैसे क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दया। राम जी की दया से ही छूट सकता है। और राम जी सेवक सुखद सदा कृपा करने वाले हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं, सदा कृपा करने वाले हैं। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मोह होई हरख अति भारी। अब हम क्या है, हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अपने में ही अभिमान में भूले रहते हैं। हम तो अपने ही अभिमान में भूले रहते हैं, आर्त होके भगवान को पुकारते नहीं है। कागभूषुंडी जी के चरित्र में देखिए, जब तक वो अपने अभिमान में या अपने मोह में भूले रहे, भटके रहे, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब उनके हृदय में विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के ये माया दूर होने वाली नहीं है, बिना भगवान की कृपा के माया की निवृत्ति होने वाली नहीं है, तो जैसे ही भगवान की शरण हुए, तुरंत भगवान ने माया का जो प्रभाव है उसको भगवान ने रोक दिया। तो जीव को यदि भगवान की माया के प्रभाव से सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए भी भगवान की शरणागति ही परम आवश्यक है। भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीत विषेखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हु बहु विधि विनय बहोरी। भगवान तो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी लीलाएं करते हैं, और उनमें यदि भक्त को भ्रम हो जाए तो उसे दूर करने के लिए उसे अपने पेट में ले जाकर ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी कर देते हैं। भक्त से भगवान को कोई छुपाव नहीं है ना। वो त्यागी त्यागी करता है, तो जैसे ही सुख हो, जैसे ही वो सुख होना चाहता है, उसी प्रकार से उसको सुखी भी कर देते हैं। कागभूषुंडी जी काग के स्वरूप से हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर पर भी वो अमर दान देने वाला हाथ रख देते हैं। ये देखकर जब राम जी के इस प्रकार के स्वभाव को देखा है, राम जी के इस प्रकार के प्रेम को देखा है, तो कागभूषुंडी जी के हृदय में विशेष प्रेम का उदय हो गया। भेद भक्ति बाड़े विहंग बर, है ना, आई ना वही बात जो परसों बताई थी कि भेद भक्ति, भक्त तो जब भगवान की कृपा होती है तो उसके हृदय में भेद भक्ति बढ़ जाती है। तो कागभूषुंडी जी के हृदय में जो भेद भक्ति है वो स्थिर हो गई। भेद भक्ति बाड़े विहंग बर, जो विद्या माया थी उसकी प्रेरणा से ही ये सब संभव हुआ, है ना। तब कागभूषुंडी जी को सात्विक भाव की प्राप्ति हुई, आनंद में विभोर हुए, अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति क्या कर रहे हैं? सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। कागभूषुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान को क्या प्यारा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। इसलिए कागभूषुंडी जी की जब प्रेम भरी वाणी सुनी है, सुनी सप्रेम मम वाणी, जब उनकी प्रेम भरी वाणी सुनी है तो भगवान प्रसन्न हो गए ना। रमा निवास अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य के भगवान स्वामी हैं।
क्या बोले? बोले सुखद मृदु और गंभीर वाणी बोले कि कागभुशुंडी जी आप वर मांगिए, कागभुशुंडी वर मांग। ये भगवान की जो वाणी है वो भक्तों को सुख देने वाली है। और वर मांगने के लिए कैसे कह रहे हैं कि अति प्रसन्न मोहि जान, अर्थात मैं इतना मृदु हूं कि जो तू चाहेगा वो तुझे मैं प्रदान करूंगा, जो तू चाहता है। अणिमादिक सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख कान। अणिमादिक सिद्धियां चाहिए, रिद्धि चाहिए, है ना, और मोक्ष चाहिए, सकल दुनिया में जितने सुख चाहिए, जितने भी सुख गए हैं वो सारे सुख तुझे चाहिए। चारों फल देने की बात वाणी में कही, भक्ति देने की लेकिन बात नहीं कही है ना, भक्ति देने की बात नहीं कही है, चारों फल देने की बात कही है। मोक्ष भी कह रहा है, क्या ठीक है मोक्ष ले जाओ। आज के समय में लोग क्या समझते हैं, भक्ति करेंगे तो भगवान मोक्ष प्रदान कर देंगे, लेकिन भगवान मोक्ष और भक्ति को अलग अलग रखते हैं। मोक्ष तो मांगने पर दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। और लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से मांगना ठीक बात नहीं होती है, कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी अवसर मिले तो भगवान से मांगना चाहिए। सबने मांगा है, हनुमान जी ने मांगा है, जानकी जी ने मांगा है, स्वयं भगवान शंकर ने मांगा है ना, कागभुशुंडी जी मांग रहे हैं। जब भी अवसर मिले, है ना, तो मांगना चाहिए। सुतीचड़ी जी ने मांगा है, वशिष्ठ जी ने मांगा है। जब भी अवसर मिले तो भगवान से अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। तो राम जी कागभुशुंडी जी को सब कुछ देने को तैयार हो गए। शक्ति चाहिए, रिद्धि चाहिए, है ना, सिद्धि चाहिए, और जितने संसार में सुख कर गए हैं, संसार के सुख चाहिए, और ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, या फिर मोक्ष चाहिए, सब कुछ रहने की बात कही। तो यहां पे अब कागभुशुंडी जी की परीक्षा ले रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भक्त की परीक्षा ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए, अच्छा बताओ क्या चाहिए, ठीक है, और अच्छा बताओ क्या क्या चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान ऐसे परीक्षा नहीं लेते हैं कलयुग में। कलयुग में कैसे परीक्षा होती है आपकी? आप भगवान के साधन में लग गए, खूब आप भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आपका भजन बढ़ने लगा, साधन बढ़ने लगा। अभी क्या है, धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिव्य और अलौकिक घटनाएं होने लगेंगी, जिनका आपको अनुभव होने लगेगा। वो अनुभव धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। अब यदि आप उस अनुभव में लग गए, वो जो दिव्य जो घटनाएं हैं, दिव्य जो शक्तियां हैं, उनमें आप लग गए, और भगवान के भजन में ढिलाई आ गई, तो भगवान समझ लेंगे ये बेकार इंसान है ना, भक्ति इसके बस की बात नहीं है। तो भगवान क्या है, भक्ति का जो विचार है, जो भगवान परीक्षा आपकी लेने वाले हैं, वो भगवान भक्ति का विचार त्याग देंगे। बोले ठीक है, भजन करता है, ठीक है, जब मरेगा तो इसको मुक्ति दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे, है ना। इसलिए भक्त के जीवन में चाहे कुछ भी अनुभव हो, कितने भी बड़े से बड़ी चमत्कार या शक्ति का अनुभव भी किया ना हो, भक्त को कभी भी अपना मन भगवान के श्री चरणों से विलग नहीं करना चाहिए, और जीवा पर सदा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए ना। ठीक है, आज के लिए